कल नतीजा क्या होगा मुझे पता नहीं है। हमारी कोशिश तो यही है कि हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे और आप लोगों से भी मैं यही इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उस मजहब ने हमें यह बताया है कि तू शिद्दत के साथ मेहनत कर। तू अगर कुछ हासिल करना चाहता है तो दिन और रात उसके पीछे लग जा, मेहनत कर। नतीजा क्या आएगा ये अपने रब के ऊपर छोड़ दे, अपने अल्लाह पे छोड़ दे। लेकिन जब मैदान में उतरे हैं तो पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तकरीर शुरू करने से पहले एक नौजवान लड़का मेरे पास आया यहां पर और उसने कहा एक छोटी सी चिट्ठी के ऊपर हमारी यहां की मीटिंग कामयाब होने की वजह से मजलिस के ऑफिस को बंद कराने की धमकी दी जा रही है। डॉक्टर साहब ने भी किसी एक नेता के ताल्लुक से कहा कि वह दबंग है। डॉक्टर साहब इतना बता दूं मैं आपको, इस मुल्क के अंदर गली मोहल्लों के अंदर तो बहुत सारे ऐसे दबंग भाई डॉन आपको मिल जाएंगे। सही मानों में अगर इस मुल्क के अंदर कोई दबंग है तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनका भाई इम्तियाज जलील। और वो इसलिए दबंग है कि ये जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हम धमकी दे रहे हैं करके, इनके बाप के जो बाप है नरेंद्र मोदी, अगर हम उनकी आंखों में आंखें डाल के, अगर उनकी आंखों में आंखें डालकर वो 301 तरफ रहते हैं, कांग्रेस के जितने भी चिल्लर चाल्लर रहते हैं, ये सब एक साथ मिलकर हमारी तरफ देखते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम में ये हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर हम सवाल करते हैं तो हमें ताकत कहां से मिलती है? एक ताकत अपने रब से मिलती है और दूसरी ताकत यहां से मिलती है। तो अगर कोई गलतफहमी का शिकार है और वो ये समझ रहा है कि मैं दबंग हूं और मैं कुछ भी कर लूंगा, तो एक बात अच्छी तरह से सुन ले, अगर मेरी आवाज आ रही है, हम भी इतने शरीफ लोग नहीं हैं, हम भी इतने शरीफ लोग नहीं हैं। अगर सुनना ही चाहता है तो ये भी सुन ले, हम जरा से शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया बदमाश है। इलेक्शन है, हम इलेक्शन की तरह लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, इंशाअल्लाह मुस्तफाबाद से हम जीत हासिल करेंगे। हमारा ये यकीन आप लोगों के जोश, आप लोगों का जज्बा देखकर, मैं तो अनवर साहब को ये कहना चाहूंगा, बहुत खुश नसीब है आप, इतने सारे बुजुर्ग लोगों की दुआएं आपके साथ में है, इतने सारे नौजवानों का जोश और जज्बा आपके हाथ में है। दोस्तों, आज मुल्क किस रास्ते के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप हर एक की ये ख्वाहिश है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दोबारा यहां पर आना चाहिए। 15 के 15 उम्मीदवार मुझसे कहते हैं कि एक बार असद साहब को लेकर आ जाओ, हमारी सीट निकल गई। मैंने आपकी तरफ से असद साहब को एक बात कही है, मैंने आपकी तरफ से असद साहब को एक जबान दिया हो। मैंने कहा कि गुजरात का इलेक्शन भी साथ में आ रहा, दिल्ली का इलेक्शन भी साथ में आ रहा। असद साहब ने कहा कि गुजरात भी हमारे लिए अहम है, दिल्ली भी हमारे लिए अहम है। मैंने आपकी तरफ से असद साहब को कहा कि असद साहब आप जाओ गुजरात को और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करो, ये छोटे मोटे चिल्लरों के लिए तो इम्तियाज जलीली काफी है। ये जो छोटे मोटे चिल्लर,
तो ये नौजवान लड़का जिसने मुझे चिट्ठी दिया है, उसको बोलिएगा कि अपने मजलिस के दफ्तर के सामने एक बोर्ड लगा दे कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई अगर हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें इसलिए लगी हुई है कि अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आपके बीच में आएगा और ये कहेगा कि मुझे वोट दो, झाड़ू वाला कोई आएगा और कहेगा मुझे वोट दो, तो उसको कहना, हिसाब बताना उसे, गणित समझाना उसे, उसको कहना कि 250 सीटें हैं एमसीडी में, मजलिस महज 15 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। तो अगर वो वोट मांगने के लिए आया तो उसको ये कहना कि तेरे लिए और तेरी पार्टी के लिए मजलिस ने 235 सीटें खैरात में छोड़ दी है, तुमको खैरात में दे दिए हैं। इन 15 के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होने वाली है। जहां मजलिस का उम्मीदवार है वहां सिर्फ पतंग ही लहराने वाली है और इसलिए उनको हमें एक पैगाम ये भी देना था, एक बात ये भी बताने की थी कि जब एमसीडी का इलेक्शन खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह डॉक्टर अनवर साहब, उनकी अहलिया सरवरी बेगम चुनकर आएगी, तो मैं अनवर साहब से एक दरखास्त करना चाहूंगा, उस दिन आप सूट नहीं पहनेंगे, शेरवानी पहन कर निकलेंगे। क्योंकि मैंने जब औरंगाबाद में 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं विधायक बना, 2019 के अंदर जब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो लोगों ने कहा कि कैसे जीतोगे, कैसे मुमकिन है। लोगों ने कहा कि बैठता ही नहीं, हिसाब ही नहीं बैठता। लोग हिसाब किताब बताते थे कि हिंदू इतने, मुसलमान इतने, दलित इतने, ये इतने, वो इतने। मैंने कहा कि हम मेहनत करो तो सही, एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो। पिछले 30 सालों से मेरे शहर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर आता था। मुसलमान किसको वोट देता था तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देता था। जीतकर कौन आता था तो शिवसेना जीतकर आती थी। 30 साल से मैं खुद, मजलिस तो थी नहीं, मैं भी कांग्रेस को देता था। जब मजलिस मैदान में उतरी